क्षितिज कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी माध्यमिक शिक्षा अजमेर राजस्थान द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सूरदास के शेष पदों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियाँ चर्चा करती है कि हमने श्री कृष्ण को जितने संदेश भेजे थे, पत्र भेजे थे, उनका हमारे पास जवाब नहीं आया। तो आपस में चर्चा करती है कि इसका क्या कारण हो सकता है। ससुर अपन इसका वाचन करते हैं। संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन फिरे हमरे फिरे न फिरे। संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे, जिते पथिक बटे मधुबन को भौर न शोध करे, के वे शाम सिखाए प्रभो दे कई कछु बीच मरे, के वे शाम सिखाए प्रभो दे के कहूँ बीच मरे। संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि क्या कारण हो सकता है कि हमने जो पत्र भेजे हैं श्री कृष्ण को, उनका वापस कोई जवाब नहीं आया और उनकी क्या स्थिति हो गई होगी पत्रों की। तो एक सखी कहती है कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, कि यह सखी लगता है हमारे जो संदेश हैं जो हमने श्री कृष्ण को भेजे हैं उनसे मधुबन अर्थात मथुरा के कुएं भर गए हैं होंगे। अर्थात हमने इतने संदेश भेज दिए हैं उनसे कि उनसे मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे, श्री कृष्ण ने हमें अपने तो पत्र लिखे नहीं और जो हमने भेजे थे वो वापस उनके उत्तर आए नहीं। जिते पथिक पठे मधुबन को भौरे न शोध करे, जितने पथिक हमने मधुबन की तरफ भेजे थे वो वापस लौट करके नहीं आए। के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, या तो यूँ हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनको अपने बस में कर लिया, उनको बहला लिया हो, या कई वे कहू बीच मरे, या हो सकता है उनकी बीच रास्ते में मृत्यु हो गई हो। कागद गरे मेघ में सिखूटी, हो सकता है मथुरा में जो कागज हो वो गल गया हो और वो मथुरा की शाही ख़त्म हो गई हो। सरदव लागी जरे, और जिनसे कलम बनाए जाते हैं वो सरकंडे के जो वृक्ष हैं उनमें आग लग गई हो। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हो सकता है उनका जो सेवक है जो पत्र लिखने का कार्य करता है वो हो सकता है वो आँखों का अंधा हो, पलक कपाट अरे, और उसकी आंखें बंद रहती हो, इस कारण वो हमारे पत्रों का जवाब नहीं दे सका हो। अगला जो पद है, जब गोपियों को उद्धव कहते हैं कि तुम भूल जाओ श्री कृष्ण को, वो तो निर्गुण है, ब्रह्म है, अविनाशी है, ईश्वर है, तब गोपियाँ कहती कि हम भूल जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वही कार्य करता है। तो गोपियाँ कहती है उद्धव मन माने की बात, 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 दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष की राविष खात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष की राविष खात, उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगार अघात, मधुप करत कर घोर काट में बंद कमल के पात, उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, जो पता
पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात, सूरदास जाको मन जासो सो ताहि सुहात। उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, ये तो मन माने की बात है, जिसको जैसा रुचिकर लगता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, वह प्राणी वैसा ही कार्य करता है। गोपियाँ उदाहरण देते हुए कहती है कि दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात, कि जो विष को खाने वाला जो कीड़ा होता है वो दाख छुआरा आदि अमृतमय मीठे फल होता है, उनको छोड़ देता है और केवल विष ही खाता है, क्योंकि वो विष उसको अच्छा लगता है। जो चकोर देई कपूर को तजी अंगार अघात, जैसे कोई चकोर पक्षी को अगर कपूर भी दे या कपूर जैसा सुगंधित अन्य पदार्थ भी दे तो भी उसका सेवन नहीं करता, वो केवल अंगार अर्थात आग को ही खाता है। मधुब करत गर फोरी काट में, भौरा अपने दांतों से अपना घर लकड़ी को फोड़ करके काट करके बनाता है, परंतु वही भौरा जब कमल के पत्तों के बंधन में बन जाता है तो उसको नहीं काट पाता है और उसमें बंद रह करके वो मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है, इसलिए उसको काट नहीं पाता है। जो पतंग हित जान आपनो, जिस तरह से पतंगा अपना हित अपना भला जान करके दीपक सो लपटात, दीपक के पास चला जाता है क्योंकि उससे प्रेम करता है, दीपक उसको अच्छा लगता है, चाहे दीपक के पास जाने के कारण उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मनमानी की बात है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। सूरदास जहाँ को मन जासो, सूरदास जी वर्णन करते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते कि हे उद्धव जी, कि जिसका मन जैसा होता है, जहाँ को मन जासो, जिसका मन जैसा होता है, जैसी जिसकी प्रकृति होती है, सोई ताहि सुहात, उसको वैसी प्रकृति का पदार्थ व्यक्ति प्राणी सुहाता है। अर्थात हमारी जो प्रकृति है उसके अनुसार हमें श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। हम श्री कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती, कभी उनकी ध्यान उनकी भक्ति छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसा हमको अच्छा लगता है। ये तो मन माने की बात है। इसी तरह हमारा जो पाठ है सूरदास ये समाप्त हो गया। पहले जो 2 पद थे उनका हमने पहले अध्ययन कर लिया प्रथम भाग में, ये दूसरे भाग में हमने उनका अध्ययन कर लिया, शेष पदों का अध्ययन कर लिया। अगर आपने हमारे पहले 2 प्रथम पद नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। नमस्कार।